ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से हजारों परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बारिश आफत बनकर टूटी है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, कोई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, घर ढह गया, पशु मारे गए और जमीन चली गई। हर प्रभावित परिवार की अलग अलग कहानी है। ऐसी ही एक कहानी सोलन के बलाना गांव की रहने वाली 72 वर्षीय शकुंतला देवी की है, जिनका सब कुछ इस आपदा में तबाह हो गया। न्यूज 18 की टीम ने उनसे बात की, जिसमें शकुंतला देवी ने बताया कि वो बीते 24 दिनों से अपने परिवार के साथ जटोली बंदे में रह रही हैं। पंचायत और जिला प्रशासन से मदद मिली है, लेकिन उन्हें चाहिए कि सरकार कम से कम 2 कमरों का मकान ही बनाकर दे दे, जिससे वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई है, हर कोई ये कह रहा है, जितने बुजुर्ग हमें मिले हैं, हमें 90 साल के बुजुर्ग भी मिले, वो यही कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? कुंतला जी। क्या उम्र है आपकी? 72 साल जी। 72 साल आपकी उम्र है। कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते? यहाँ आज 24 दिन हुए हमारे को यहाँ रहते हुए। 24 दिन हो गए। कभी जिंदगी में ऐसा सोचा था कि अपने घर को छोड़ के ऐसे रहना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था ऐसा। कौन सोचता है अपने घर को छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा हमारे को? ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। अपने बच्चों के लिए सारी उम्र जोड़ते बुजुर्ग आदमी में, हमारे बच्चे आराम से रहन बसेरा इनका अच्छी तरह। ऐसा किसने सोचा भी हमारे को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। चलिए तो चलो, हमारे प्रधान उप प्रधान सब ठीक है, हमारे गांव के लोग, उन्होंने हमारे को यहाँ आसरा दिया है। मंदिर वाले बेचारे तीनों टाइम हमारे को खाना पका के देते ही है। हमारे को कोई नहीं, हमें ऐसे बुजुर्ग रहते हैं यहाँ, बाकी तो वहाँ देखने जाते कुछ ठीक होगा क्या है। थोड़ी बहुत ही फसल भी लगाई भी, ऐसे ही 5-5 बीघे हमारे पास, वहाँ कुछ मक्की लगाई भी, कुछ मिर्चे मुर्चे लगाई भी। अपने गुजारे को तो लगाते ही हैं लोग। अब आप बताओ क्या कर सकते हैं। अब हम तो बैठे हुए, हमारे से तो कोई काम में नहीं होता। सारी उम्र कमाया था वो तो लगा दिया। मजदूरी करके आपने कमाया और अपनी आंखों के सामने उसको गिरते। सारे हमारे मायके वालों ने भी सहायता करी थी हमारी घर बनाने। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने भी सहायता करी थी। चलो इतना ही बोलना चाहते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम। ठीक। आपका क्या नाम है जी? हरिराम। आपकी क्या उम्र हो गई? उम्र का तो कोई पता नहीं, जो उम्र का पता नहीं कोई। कोई अंदाजा है इनकी उम्र? ऐसे भी 80 साल की उम्र होंगी, 80 साल की। आपका मकान भी ढह गया? मकान तो है, पर खतरा ऊपर से पत्थर आ जाए, दरारें आई भी आगे इनके। दरारें आ गई, नीचे भी दरारें आ गई, आंगन में वो भी ठीक नहीं है, नीचे गिरने वाले हो गया जी, ठीक नहीं है कुछ नहीं। क्या आपके गांव का नाम क्या बताया? शामती, वैसे बलाना गांव है। गांव शामती के साथ? हाँ जी, बलाना गांव है ऊपर को। अच्छा, बलाना गांव में। तो आप क्या रातों रात आपको भी निकलना पड़ा? हाँ जी, रात को निकलना पड़ा उससे। तो सब उस सड़क में। ये जो हमारे ननद है, ये भी हमारे घर में थी उस दिन। ये भी उस दिन वो हमारे घर गए हुए थे। ये भी बेचारे, इनके सुनता भी नहीं है इतना, और चला भी नहीं जाता। गोड्डे में दर्द, गोड्डे में तो मेरी भी दर्द होती। हम ऊपर रहे सारी रात खेत में, एक तरपाल था बस, वो ओढ़ रखा ऊपर। एक तरपाल? हाँ जी, हाँ जी। कोई सड़क को निकल, जो परली तरफ खेत से वो सड़क को निकल गए, बाकी हम लोग ऊपर को निकल गए। आपके घर में दरारें पड़ गई है, अब कह रहे हैं कि वो रहने लायक नहीं है? नहीं है जी। अच्छा, आप बताएं, आपने कभी देखा, कभी इस एरिया में ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं, पहली बार देखा। ऐसा बारिश भी कभी ऐसी बारिश नहीं हुई हमारे टाइम में। अभी कब तक जो है इस तरह। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जी हां, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत देते हुए जो हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। मोदी सरने मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। राहुल गांधी को राहत मिली है। मोदी सरने मामले में ये राहत मिली है राहुल गांधी को, और इस राहत के मिलने का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि जितने भी ऐसे सवाल थे कि क्या राहुल गांधी जो है वो संसद की सदस्यता बहाल होगी
क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? ऐसे कई सवालों का एक तरह से जवाब जो है अब मिल चुका है। राहुल की संसद सदस्यता बहाल होगी, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है और राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल होगी, चूंकि इसमें जो टर्म था कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद की सदस्यता जो है वो चली जाती है, लेकिन चूंकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत राहुल गांधी को मिल गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से ये जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत राहुल गांधी को दी है और इस राहत के नतीजे में वो जो सजा थी उस पर एक तरह से रोक लग गई है और इसी वजह से अब जो है ये संभावनाएं हैं कि जो दोष सिद्धि थी उस पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला था मोदी सरने वाले मामले पर राहुल गांधी को लेकर, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है और राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल होगी। अब ये भी बातें सामने आ रही है, चूंकि जो सजा थी वो सजा ही रोक दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को, या यूं कह लें कि एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए खासतौर से, क्योंकि अगर ये फैसला नहीं आता, इस तरह का फैसला जो दोष सिद्धि को रोके जाने का फैसला है, या ये जो राहत नहीं मिलती, तो लगातार इस पर संशय बना रहता और उसमें सीधे तौर पर यह होता कि संसद की सदस्यता भी बहाल नहीं होती और साथ ही साथ ये कि अगले 6-8 वर्षों तक राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। ये अब एक अहम खबर इस वक्त सामने है, अभी की एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया था। मामला है मोदी सरनेम से जुड़ा। इस तरह से मोदी सरनेम वाले मामले पर मानहानि का जो मामला था, मानहानि केस में राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे जीत कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है और बड़ी जीत इसलिए भी है कि संसद की सदस्यता बहाल होगी राहुल गांधी की और अभी संसद का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में इसको लेकर जाहिर है कि कांग्रेस के खेमे में एक खुशी जो है वहां पर देखी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। जो सजा सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने जो सजा बरकरार रखी थी, उस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से राहुल गांधी को जो है एक राहत दी है। राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मामले में जो इन्हें सजा मिली थी, जो मैक्सिमम सजा थी इस मामले में, ये जो मानहानि का जो केस है, इसके तहत अब तक किसी को भी दी जाने वाली ये सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम सजा थी। इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी राहुल गांधी ने और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है और इस तरह से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत यहां पर मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ ये भी तय होगा कि अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जो है वो बहाल हो जाएगी और राहुल गांधी चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, ये सवाल भी अब अपने आप में उसका कोई माने मतलब नहीं रह गया। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त राहुल गांधी की तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला जो है रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है मोदी सरनेम मामले में। मोदी सरनेम मामले में जो मानहानि का जो मुकदमा दर्ज था, उस पर जो सुनवाई चल रही थी, उस पर जो राहुल गांधी को सजा दी गई थी गुजरात हाईकोर्ट के जरिए, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। काफी लंबे वक्त तक ये मामला चलता रहा। कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल फाइन या बोथ है और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
लेकर ये जो फैसला अभी आया सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में, उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो सजा दी थी, उस सजा को, चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस सजा को रद्द कर दिया है और सजा का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया है, तो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चूंकि रद्द किया गया है, तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि वो जो फैसला था वो सजा के ताल्लुक से था, तो वो सजा ही अगर रद्द हो गई है तो इसका मतलब है कि अब जो संसद की जो सदस्यता है वो बहाल हो सकती है। तो ये राहुल गांधी को एक बड़ी राहत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिलती नजर आ रही है, और ये राहत जो है न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला को रद्द किया है, राहुल की संसद सदस्यता बहाल होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला था मोदी सरनेम मानहानि वाले मामले में, उस फैसले पर रोक लगा दी है। अब जितने भी सवाल इसको लेकर थे, जो खासतौर से वो सवाल जिसमें ये बातें सामने आ रही थी कि अगर फैसला विपरीत होता है तो क्या होगा, क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होगी या नहीं होगी, क्या राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, पार्लियामेंट के किसी सेशन में वो शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे कई सवालों पर एक तरह से विराम लगता नजर आ रहा है। साथ ही ये बात भी थी कि चर्चा तो इस तरह की होने लगी थी कि अगर ये सजा बरकरार रहती है तो फिर राहुल गांधी सीधे तौर पर वो 6 से 8 सालों के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाते, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अगर ऐसा आरोप लगा है उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो कानून के तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और उसकी सदस्यता भी, चाहे वो असेंबली का मेंबर हो चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, उसकी सदस्यता उस फैसले के साथ ही रद्द हो जाती है। लेकिन इस फैसले पर रोक पहले ही कोर्ट से मिल चुकी थी, अब इस फैसले को मतलब जो गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी, तो अब मामला ये था कि ये फैसला जो है वो बरकरार रहता है या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अपनी समाअत के दौरान उसे रद्द किया, और इसी के साथ ये आप देख सकते हैं ये जो उनकी वकीलों की जो टीम है उसमें एक खुशी का ये नज़ारा यहाँ देखा जा सकता है। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो बहाल होगी, इस पर जो है लगभग जो संशय था वो खत्म हो गया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोथ भी है, फाइन प्लस सेंटेंस, तो उन्होंने वो क्यों किया है। और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे के अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट आज महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है, और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? अब नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। बिल्कुल मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के वकील साथ में हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तो इस मामले में जो राहुल गांधी के जो वकील थे, उनके वकीलों की जो टीम थी, उनकी एक एक करके इस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो फैसले पर रोक लगाने का मतलब ही ये है, जैसा वकील का कहना था, कि उनकी संसद की सदस्यता भी जो है अब वो बहाल हो जाएगी, नहीं बल्कि हो गई, जैसा वकील कह रहे थे। और इसके साथ ही अपने हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की है। शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले का पूर्व मेयर संजय चौहान ने विरोध जताया है और फैसला वापस लेने के लिए सीएम को लेटर भी लिखा है। जबकि इस मामले में मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा के नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। खराब सोलर सेल्स की रिसाइकलिंग की तकनीक आईआईटी मंडी ने ढूंढ ली है, जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यशील रमेश पवार के नेतृत्व में रिसाइकलिंग की तकनीक के शोध को पूर्ण किया गया है। बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं टॉप 18। सबसे पहले हेडलाइंस। यासीन मलिक के कोर्ट में फिजिकली पेश होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने किया संशोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की दी इजाजत, पहले फिजिकली पेश होने का दिया था आदेश। पुलवामा और कुलगाम में एनआईए की छापेमारी, उगरगुंड और सिथरगुंड में एजेंसी के छापे, 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। टेरर फंडिंग मामले में की जा रही कार्रवाई। लापता जवान का किया गया रेस्क्यू, जीएमसी अनंतनाग में कराई गई मेडिकल जांच, जल्द ही पूछताछ करेगी संयुक्त टीम। दक्षिण कश्मीर से लापता हुआ था जवान। बारामूला में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पलहालन मोड़ के पास से हुई गिरफ्तारी, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। कठुआ में रावी दरिया में नहाने गए बहे 2 युवक, दरिया में पानी के तेज बहाव में बह गए युवक, एक युवक की बची जान, दूसरे की तलाश जारी। एसडीआरएफ और पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर में एक युवती के बाइक स्टंट का हुआ वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई, कहा दोबारा ऐसी हरकत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू यात्री निवास से 33वां जत्था रवाना, कुल 1181 यात्री जत्थे में शामिल। बालटाल से 475 यात्री और पहलगाम मार्ग से 706 यात्री भेजे गए। पीएम मोदी से मिले सीएम सुक्खू, आपदा राहत बचाव की दी जानकारी, हिमाचल के लिए मांगी सहायता। पीएम मोदी से मिलने से पहले सीएम सुक्खू ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, राहुल गांधी से भी मिले सीएम सुक्खू। शिमला के आईजीएमसी में एमआरआई के लिए बुलाए मरीजों से बदसलूकी, सुबह से शाम तक बिठाने के बाद मशीन खराब बताकर बैरंग भेजा वापस। पूछताछ करने वाले मरीजों की फाड़ी पर्ची, स्वास्थ्य मंत्री बोले जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। मंडी में 6 मील के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से हुई बहाल। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद हो गया था बंद, युद्ध स्तर पर पत्थर हटाने का किया गया काम, कुछ ही घंटों में खुल गया रास्ता। आपदा के 24 दिन बीतने के बाद भी सोलन में कई परिवार मंदिर में रहने को मजबूर। न्यूज़ 18 की टीम ने साझा किया दर्द, पीड़ितों ने बताई बर्बादी और तबाही की कहानी, प्रशासन से लगाई मकान बनवाने की गुहार। मोदी सर ने मामला राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर लगाई रोक, यानी सजा पर लगाई रोक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में, जो मानहानि का मामला था, उस मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को राहत इस तरह से मिली है कि सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस तरह से राहुल गांधी को
सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी से बड़ी राहत मिली है। इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा और ये इंसाफ उन्हें मिला है। और उनका कहना है कि राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि ये पूरी कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ इंसाफ की भी ये एक बहुत बड़ी जीत है, जैसा उन्होंने बताया। और उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से ये जो फैसला हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है राहुल गांधी को, उस पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर राहुल गांधी को मुबारकबाद दी है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर, यानी पार्लियामेंट की मेंबरशिप, संसद की सदस्यता बहाल होने पर वायनाड के लोगों को भी उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबाद दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है और राहुल गांधी पर जो सवालात लगातार बने हुए थे कि क्या राहुल की संसद की सदस्यता बहाल होगी, क्या राहुल फिर से मेंबर पार्लियामेंट कहे जा सकेंगे, क्या राहुल संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे या वो संसद जा भी सकेंगे या नहीं, लेकिन उन तमाम सवालों पर अब विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रद्द किया है, रोक लगा दिया उस फैसले को, और इसके नतीजे में राहुल गांधी को जो है एक राहत मिल गई है और इसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी जो है वो बहाल हो गई है। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे के अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है।
मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तो ये बातें बताई जा रही हैं, जो उनकी वकीलों की जो टीम थी उनकी तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि उनकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी संसद नहीं जा रहे हैं, संसद में शामिल नहीं हो रहे हैं। तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको घर भी उनका छीन लिया, उनको छोड़ना पड़ा और अब कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में एक तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस में तमाम वो जो कार्यकर्ता हैं, तमाम वो नेता हों, उनमें भी जान फूंकने का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यही मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे था, है और रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वर्ड टू वर्ड तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स बताएंगे। जहां तक आपको नटशेल में मैंने आपको बता दिया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेता के तौर पे आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे इस फैसले पे खुशी जताते हुए यही कहूंगा कि सच का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, यही मैं कहना चाहूंगा। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। राहुल गांधी जिन्होंने मोदी सरनेम के साथ एक जो बयान दिया था एक चुनावी रैली में, जो अपनी बात कही थी, उसके खिलाफ पुणेश मोदी ने एक केस दायर किया था, मुकदमा किया था। उसके नतीजे में जो है समाअत हुई, फिर गुजरात लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। राहुल गांधी को उस पर सजा सुनाई गई और चूंकि सजा 2 साल की सुनाई गई, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस मामले में, मानहानि मामले में, वो मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को दी गई थी। और चूंकि एक जो कानून है उसके मुताबिक अगर इस मामले में, किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी को होती है, तो वो अगर असेंबली का या पार्लियामेंट का मेंबर अगर है तो उसकी सदस्यता जो है वो स्वतः ही चली जाती है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ ये कि जब तक फिर वो अपने इस केस से वापस नहीं आ जाता, उसकी जीत नहीं हो जाती, तो वो सदस्यता जो है रद्द रहती है। और साथ ही ये भी तय होता है कि वो अगले जो है 6 साल या 8 साल के वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो ये इन तमाम परिस्थितियों से राहुल गांधी जो है फिलहाल उभरते नजर आ रहे हैं। और चूंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी, वो बहाल होगी। राहुल गांधी का जो हम कह सकते हैं ऑफिशियल जो उनका रेजिडेंस था वो भी ले लिया गया था। तो अब ऐसे कई सवाल हैं, जाहिर है राहुल के लिए एक बड़ी खबर है और साथ ही कांग्रेस के लिए भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता जरूर होंगे।